तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्क्राइब मेथड की। जेस्ट में जो डिस्क्राइब मेथड का रोल होता है वो क्या होता है। डिस्क्राइब फंक्शन क्रिएट अ ब्लॉक दैट ग्रुप टुगेदर सेवरल रिलेटेड टेस्ट। अब इसका मतलब क्या है कि डिस्क्राइब जो है, जो ये डिस्क्राइब मेथड है, इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं जो कि देखिए इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किए हुए हैं। एक तो होता है नेम, दूसरा होता है फंक्शन। ये क्या करता है, ये बेसिकली ग्रुप क्रिएट कर देता है टेस्ट केसेस के। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ टेस्ट केसेस लिखे हैं, ठीक है, और उन टेस्ट केसेस में कुछ टेस्ट केसेस ऐसे हैं जो कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड हैं, कुछ है जो स्ट्रिंग से रिलेटेड हैं, कुछ हैं जो कि लेस देन, ग्रेटर देन और ट्रूथ, फॉल्स, इन सब कैटेगरी में आते हैं। तो डिस्क्राइब के थ्रू आप उन टेस्ट केसेस को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए लास्ट हमने क्या किया था, हमने एक सिंपल सा टेस्ट केस लिखा था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक और टेस्ट केस क्रिएट करेंगे। तो मैंने एक और टेस्ट केस क्रिएट किया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल सम 10,40। यहाँ पर मैं कह रही हूँ एक्सपेक्ट रिजल्ट डॉट टू बी लेस देन, किससे कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ कि 50 से कम हो, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे ऐड टू नंबर्स शुड बी लेस देन 50, सेव, ठीक है। तो ये एक और हमने क्या किया, टेस्ट केस क्रिएट कर लिया। अब देखा जाए तो जो मेरा फर्स्ट टेस्ट केस है, ठीक है, और जो सेकंड टेस्ट केस है, दोनों ही कैलकुलेशन की कैटेगरी में आ रहे हैं। मतलब कि एक तरीके से न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, सम किया था दो चीज़ों को, और यहाँ पर भी देखिए हमने सम किया था, उसके बाद हमने चेक किया कि लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे एक ब्लॉक में ज्वाइन कर देंगे, इसका एक ब्लॉक बना देंगे। जैसे कि हमने अभी डिस्क्राइब मेथड के बारे में रीड किया। डिस्क्राइब मेथड में क्या होता है, दो पैरामीटर्स होते हैं, फर्स्ट होता है स्ट्रिंग और सेकंड होता है फंक्शन, ठीक है। तो अब ये जो डिस्क्राइब का ब्लॉक है उसमें हम ये सारा कोड जो है कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब जो डिस्क्राइब का हमने ब्लॉक क्रिएट किया उससे हम इस तरीके का नाम देंगे कि हमें इन फ्यूचर जब हम इस टेस्ट केस को देखें तो हमें पता हो कि ये किस पर्पस के लिए। जैसे कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, सम मेथड कैलकुलेशन वैल्यूज। नेम आप अप्रोप्रिएट वे में दो और आप अपने टेस्ट केसेस को काफ़ी अच्छे से इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। ये तो एक छोटी सी एप्लीकेशन है जिसके लिए हम टेस्ट केसेस लिख रहे हैं, बट फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है, तो बड़े प्रोजेक्ट में ऑब्वियस सी बात है टेस्ट केसेस भी बहुत होंगे। तो रादर देन कि आप एक ही डिस्क्राइब ब्लॉक में सब कुछ ठूस दो, उससे बेटर ये है कि अलग अलग आप कैटेगरी बनाओ, सब कैटेगरी बनाओ, ताकि आप अपने कोड को वेल मेंटेन रख पाओ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने सेकंड टेस्ट केस लिखा है इससे हम टेस्ट करते हैं ये वर्क करता है या नहीं। अब इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास सम आएगा टू बी लेस देन 50, मतलब वो 50 से कम ही होना चाहिए। सेव किया, अब इसे रन करते हैं। तो मैंने npm टेस्ट की कमांड रन की है और ये हो गया। तो ये देखो हमारा जो टेस्ट केस था फेल हो गया। हमने यहाँ पर क्या दिया, टू बी लेस देन 50, हमने कहा 50 से कम होना चाहिए। बट अगर आप दोनों को सम करो 10 और 40 को, तो कितना बन रहा है, 50 बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर 40 की जगह 30 कर दूं, सेव करूं और फिर से हम इसे रन करते हैं, तो देखो हमारे दोनों टेस्ट केसेस पास हो गए। फर्स्ट टेस्ट केस था हमारा ऐड टू नंबर शुड बी इक्वल 5, 2 and 3 को ऐड करके 5 आ रहा है, ठीक है। सेकंड हमारा टेस्ट केस है ऐड टू नंबर शुड बी लेस देन 50, और यहाँ पर देखिए जब आप ऐड करोगे 30 प्लस 10 को तो आएगा 40, तो मतलब कि 50 से लेस है। बट अगर आप यहाँ पर वैल्यू बढ़ा दो, फॉर एग्जांपल मैंने 60 कर दिया, अब 60 प्लस 30 कितना होता है, 90 तो 50 से कम नहीं। अब ये टेस्ट केस फेल हो जाएगा, npm टेस्ट। तो ये देखिए गाइज हमारा टेस्ट केस जो है वो फेल हो गया।
और देखिए इसने यहाँ पर भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कौन सा टेस्ट केस आपका फेल हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वो बहुत अच्छे से बता रहा है कि 50 से नीचे की वैल्यू मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट मुझे रिसीव हो रहा है 90, विच इज़ नॉट राइट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए उसने लाइन भी दिखा दी कहाँ पर एरर है। तो इस तरीके से देखिए आप मल्टीपल टेस्ट केसेस को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसी के अंदर अगर मैं एक और टेस्ट केस क्रिएट करूँ, तो यहाँ पर मैंने एक और टेस्ट केस को क्रिएट किया, तो ये था टू बी लेस देन, अब हम करेंगे टू बी ग्रेटर देन, ठीक है। और लेस देन की जगह आ जाएगा ग्रेटर। यहाँ पर जो टोटल आए, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख लिया 100 फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर हम 50 कर देते हैं, तो 100 + 50 कितना होगा 150, जो कि 200 से ग्रेटर तो है नहीं, यहाँ पर 200 दे दो, 200 से ग्रेटर नहीं है। अब जो हमारा थर्ड केस है ये फेल होगा, और ये जो सेकंड केस है इसे हम सही कर देते हैं, क्योंकि हमने बोला कि लेस देन 50 मतलब यहाँ पर आएगा 20 और यहाँ पर कर दो 10, ठीक है। सेव किया। ये जो लेस देन है ग्रेटर देन है, जिन्होंने पहले प्रोग्रामिंग की होगी उन्हें पता होगा कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं, ये ऑपरेटर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसे रन करते हैं। अब देखो कौन सा टेस्ट केस हमारा फेल हुआ है, थर्ड वाला, क्योंकि थर्ड वाले में मैंने बोला कि 200 से ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए, बट 100 और 50 को ऐड करके 150 बन रहा है, इसलिए उसने बता दिया कि भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 200 से ज़्यादा वैल्यू हो, बट मुझे रिसीव हो रही है 150। तो अगर यहाँ पर आप कर दो 110, तो 100 + 110 को जब आप ऐड करोगे तो 210 बन रहा है, मतलब 210 आ रहा है। फिर से मैंने किया npm टेस्ट। तो गाइज इस बार देखिए हमारे जो तीनों के तीनों टेस्ट थे वो तीनों ही पास हो गए। तो इस वीडियो में आप लोगों को पता लग गया होगा कि आप मल्टीपल टेस्ट केसेस को कंबाइन कैसे करोगे। हम कंबाइन करेंगे डिस्क्राइब मेथड के थ्रू। डिस्क्राइब मेथड में क्या होता है, 2 पैरामीटर होता है फर्स्ट, जिसमें आप डिस्क्राइब करोगे कि वो जो पर्टिकुलर ब्लॉक है आपके टेस्ट केसेस का वो किस पर्पस के लिए है, और जो सेकंड पैरामीटर है उसमें एक फंक्शन होगा जिसके अंदर आप सारे अपने टेस्ट केसेस को मेंशन करोगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।